दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? घर पे होंगे, इस समय लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, सबके सब घर पे ही एंजॉय कर रहे होंगे अपने परिवार के साथ। टाइम ऐसा है कुछ सीखने के लिए, कुछ संकल्प लेने के लिए, कुछ नई नई चीज़ें। जब तक हम लोग नहीं सीखेंगे नई नई चीज़ें, तब तक हम लोग लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। हमारे अंदर की चीज़ें जब तक बाहर डेवलपमेंट नहीं होगी, जो चीज़ें हम लोग सोचते हैं उसको बाहर डेवलपमेंट करना पड़ता है। जब तक इन सब चीज़ों को हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे ना, तब तक हम लोग बड़ी चीज़ें कर ही नहीं सकते हैं माय फ्रेंड्स, कभी भी नहीं। तो चलिए इसी के साथ एक कहानी सुनते हैं। एक अच्छी सी कहानी है जो आपको भी शायद अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर सोचिए आपके पास, अगर आपके मोहल्ले में आप लोग देखे होंगे, कोई आदमी ऐसा रहता होगा जिसके पास ना तो हाथ हैं तो पैर नहीं है। अगर इस तरह से लोग रहते हैं तो क्या करते हैं? ज़्यादातर भीख मांगते हैं, फुटपाथ पे बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं रेलवे लाइन पे, बस स्टैंड पे, ऐसी जगह ये लोग मिलते रहते हैं, पैसे मांगते रहते हैं इस तरह से। लेकिन मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो इंसान जब पैदा हुआ था, ना तो उसके पास हाथ थे ना तो पैर थे, और दुनिया के नंबर 1 मिलियन में उसको आज के समय में वर्ल्ड में सभी लोग जानते हैं। करीब 80 से ज़्यादा कंट्री में उसकी स्पीच हो चुकी है। ऐसी ही कहानी लेके मैं आया हूँ। चलिए सुनते हैं उनकी कहानी, पूरा देखते हैं ऑटोबायोग्राफी किस तरह से उन्होंने अपना जीवन यापन किया था। निक जेम्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। निक जेम्स ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे 1982 में। जब ये पैदा हुए थे तो इनके पास एक ऐसी बीमारी हो चुकी थी, टेट्रा एनीमिकल सिंड्रोम। टेट्रा एनीमिकल सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है जब आदमी पैदा होता है तो जिसके लंग्स जो हैं पूरा ग्रोथ नहीं करते हैं। जब लंग्स ग्रोथ नहीं करते हैं तो आदमी जैसे ही हाथ रहते हैं तो उसी तरह हाथ रह जाते हैं, पैर रह जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही निक जेम्स जब पैदा हुए तो उनके पास ना तो हाथ थे ना तो पैर थे। बस पैर छोटे छोटे थे, बिल्कुल छोटे छोटे थे, एकदम नाम मात्र के बराबर थे। लेकिन ऊपर वाले ने सिर्फ उन्होंने एक चीज़ें दे दी थी, पैर में 2 उंगलियां दे दी थी। पैर में 2 उंगलियां दे दी थी, बस इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था, बस बोलने के लिए शब्द थे। जब बचपना होता है तो हर एक इंसान के लिए, बच्चे अपने माँ बाप के लिए बहुत प्यारे होते हैं। चाहे कैसा भी बच्चा हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे कुछ भी हो बच्चा, किसी भी तरह से माँ बाप बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से। इसी तरह इनके भी माँ बाप इन्हें बहुत प्यार करते थे। लेकिन जैसे ही बचपन में थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू किया तो इन्होंने जैसे ही घर से बाहर निकल जाते तो लोग ताने मारते थे बच्चे, बगल वाले बच्चे आके ताने मारते थे, कहते थे कि ये लड़का है, लंगड़ा है, लूला है, कुछ कर नहीं पाता है, माँ बाप के घर में रहता है। छोटे छोटे बच्चे अजीब से एलियन है, अजीब तरीके से भाषा बोलते थे। तो निक जेम्स को अच्छा नहीं लगता था, उन्हें बहुत बुरा लगता था। उन्हें लगता था मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं इसी तरह घर में रह जाऊंगा, घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मैं क्या करूंगा अपने जीवन में, इस तरह जीने से अच्छा है मर ही जाएं। तो एक बार उनकी माँ उनको टब में नहला रही थी बाथरूम में, तो किसी काम से थोड़ा सा बाहर चली गई। निक जेम्स ने क्या किए, अपने पैरों को ऊपर टब में जाके छलांग लगाई, अच्छी तरह उसके पैर को ऊपर कर लिया, गर्दन को नीचे कर लिया, अपनी जान देने लगे। लेकिन एक थोड़ी सी आवाज़ आती है, जब आदमी जब सुसाइड करने लगता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी छटपटाहट होती है। थोड़ी सी आवाज़ आई तो उनकी माँ दौड़ते हुए चली आई टब से, उनको बाहर निकाला और रोते हुए उनको गले लगा लिया। उन्होंने माँ की ममता देखा, उनको भी एक रोना आ गया। तो उन्होंने अपनी बातें बता दी कि माँ मैं गिरा नहीं था टब में, मैं अपनी जान दे रहा था। ऐसे ऐसे लोग, बाहर के मोहल्ले के लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं जी के भी क्या कर सकता हूँ। तो माँ ने कहा बेटा तुम वह दुनिया में सब काम कर सकते हो, जिनके पास हाथ हैं, जिनके पास पैर हैं, जो नहीं कर सकते हैं तुम उनसे भी ज़्यादा काम कर सकते हो, तुम एक बार कोशिश करो। न्यूज़ पेपर 2-3 स्टोरियाँ बताई कि जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं, देखो उन्होंने क्या काम किया, इतने बड़े बड़े काम कर दिए हैं, तुम भी कर सकते हो, तुम कोशिश करो एक बार। कोशिश किए एक बार, जब कोशिश किए तो उन्होंने क्या किया, अपना एग्ज़ाम, अपने क्लास में जाना शुरू कर दिए, वो पढ़ने जाने शुरू कर दिया, धीरे धीरे पढ़ने जाने शुरू कर दिए। जब पढ़ने जा रहे थे तो ना तो किताबें ले सकते थे, सिर्फ जाके देखते रहते थे, क्लास में बैठते रहते थे। लड़के मजाक बनाते थे कि अच्छा नहीं लगा उन्हें। फिर उन्होंने अपने पैर के सहारे, 2 उंगली थी उसके सहारे किसी तरह एक कापी निकालना शुरू किया। कापी निकाला, एक बार निकाला, 2 बार निकाला, फिर कापी गिर गई, लोग हंसे, मजाक उड़ाए। फिर 3 बार निकाला, 4 बार निकाला। कोशिश करते करते उन्होंने कापी को अपने उंगली से उठाया, उसके बाद टेबल पे रखा। अब फिर कोशिश किया उन्होंने, कितनी कोशिश किया, कितनी प्रैक्टिस किया, अपने जो पैर थे, जो 2 उंगलियां थी, उसको टेप से बांध दिया पेन में, पेन बांधा टेप से, उसके बाद उसी के सहारे लिखना शुरू कर दिया। उसी के सहारे जब लिखना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उन्होंने अपनी हाई स्कूल एग्ज़ाम
पास किए। जब एग्ज़ाम पास किए तो इतने अच्छे नंबर आ गए, इतने अच्छे नंबर आए, लोगों को बिलीव नहीं हुआ कि जिसके लड़के के पास ना तो हाथ है ना तो पैर, इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं। उन्होंने क्या किया, एक सेमिनार किया, उसको एक स्पीच के लिए बुलाया। निक जेम्स ने जब स्पीच दिए तो आधे घंटे की स्पीच में इतनी तालियां बजी, इतनी तालियां बजी, इतनी तालियां बजी कि उम्मीद भी नहीं कर सकता। हर एक इंसान, जो ऐसा कोई नहीं होगा जो तालियां पूरे सेमिनार में ना बजाता रहा होगा। उसी दिन निक जेम्स ने अपने आप को डिसाइड किया कि यही लोग हैं, जब मैं पढ़ाई करता था पेन गिरती थी लोग मजाक बनाते थे, आज मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, आज वही लोग हैं, आज तालियां बजा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उसी दिन एक डिसीजन लिया कि मैं आज से मैं दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा। इसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ से क्लास ख़त्म हो गई, हाई स्कूल हो गए, उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया। ग्रेजुएशन करने चले गए अकाउंटिंग से, अकाउंटिंग सेक्टर से ग्रेजुएशन करना शुरू कर दिया उन्होंने। अगर वो चाहते सिर्फ ग्रेजुएशन ही करना रहता तो चाहते तो कोई आर्ट सब्जेक्ट ले लेते, किसी और सब्जेक्ट में जाके ग्रेजुएशन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अकाउंटिंग सबसे टफ सब्जेक्ट चूज़ किया और उन्हीं 2 पैरों के सहारे उन्होंने कंप्यूटर को भी चलाना सीखा। सारी चीज़ें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैरों के सहारे ही सीख लिया। फिर उसके बाद अकाउंटिंग का कोर्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद उन्होंने एक अपनी कंपनी खोली, इंटरनेशनल मोटिवेशनल कंपनी बनी, वो एटीट्यूड इज अल्टीट्यूड नाम से कंपनी उन्होंने खोला। एटीट्यूड इज अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब एटीट्यूड से ज़्यादा ऊंचाई हो, आपकी ऊंचाई, अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई हो। तो एक कंपनी धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फेमस होती थी, 50 कंट्री से ज़्यादा इनका स्पीच हुआ, बहुत फेमस हो गए। इनके लोग सुनने के लिए इतना दूर दूर से आते थे, इनसे मिलने से लिए इनसे दूर दूर से आते थे। जब इनके सेमिनार होते थे, लोग वही जिनके पास 2 हाथ थे 2 पैर थे, इनसे आके पूछते थे मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे गाइड करिए। सोचिए, जिस आदमी के पास ना तो हाथ थे ना तो पैर थे, लोग उस आदमी से सुझाव मांग रहे थे। सिर्फ और सिर्फ क्या, उस आदमी ने अपने दृढ़ संकल्प, अपनी सोच को बदला, आगे बढ़ाया, अपना काम किया। उसके बाद एक सेमिनार में एक लेडीज आई, उन्हें प्रपोज किया, अच्छी खासी थी, सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। उन्होंने प्रपोज किया कि सर विल यू मैरी मी, तो उन्होंने निक जेम्स ने हाँ कर दिया। उन्होंने शादी कर लिया उस लड़की से और फिर उनको जाके 2 बच्चे भी हुए। कहानी ये नहीं है, उसके बाद उन्होंने अपना मिलीनियर बने, उसके बाद कई करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया, सब कुछ कर दिया जो एक अच्छा खासा इंसान कर सकता था। फिर उन्होंने क्या किया, अपने शौक़ पूरे, उनके निक जेम्स के शौक़ इतने बड़े बड़े थे कि जो हर एक नॉर्मल इंसान को होते थे। जैसे स्विमिंग करना, उन्होंने स्विमिंग किया, बोटिंग करना, बोटिंग किया, फुटबॉल खेलना, वो भी उन्होंने शुरू कर दिया, वो भी खेला उन्होंने। इस तरह से सारे शौक़ अपने उन्होंने पूरे किए। बात ये नहीं है कहानी माय फ्रेंड्स, एक ऐसा इंसान जिसके ना तो हाथ थे ना तो पैर थे, अगर हम उनकी जगह होते, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बहाना खोजते हैं। हम लोग बहाना खोजते हैं कि ना करने का कोई बहाना मिले। निक जेम्स ने क्या किया, करने का बहाना खोजा। हम लोग क्या खोजते हैं, ना करने का बहाना, किसी तरह ये काम कम करना पड़े, किसी तरह छुट्टी हो जाए, बारिश हो जाए। हम लोग कॉलेज टाइम में क्या करते हैं, जाते हैं, हम लोग इंतजार करते रहते हैं कि बारिश ना हो, आज कॉलेज ना जाना पड़े, आज कोई कुछ हो जाए, किसी तरह से छुट्टी हो जाए, कोई हॉलीडे हो जाए, कोई कुछ हो जाए, तरह तरह से बहाना खोजते रहते हैं, हमें काम ना करना पड़े। लेकिन हमें अगर सक्सेस होना है तो हमें काम तो करना ही पड़ेगा। माय फ्रेंड, सोचिए, निक जेम्स ने अगर उसके पास सिर्फ हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, 2 उंगली के सहारे इतना बड़ा, आज के समय में वर्ड में आप सर्च करेंगे तो टॉप 1 मोटिवेशनल में आता है आदमी। जब वह आदमी कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जस्ट थिंकिंग, हमें एक सोच का अंतर है, सिर्फ सोच ही है, हमारी सोच नहीं डेवलपमेंट हो पा रही है। माय फ्रेंड्स, हमारी सोच जिस दिन डेवलपमेंट हो गई, मुझे बड़ा काम करना है, तो उस दिन मुझे नहीं लगता है कोई आदमी रोक पाएगा। अपने मन में सपने डाल लीजिए कि मुझे बड़ा काम करना है, बड़ा काम करना है। जब तक नहीं करूँगा तब तक चैन से सोऊंगा नहीं माय फ्रेंड, तब तक सोऊंगा नहीं, नींद नहीं। ड्रीम भी ऐसे ऐसे बड़े देखो, ड्रीम देखिए, उसके ड्रीम के अंदर अपने आप को ले जाइए और उसी ड्रीम के अंदर जीना सीख लीजिए। और जिस दिन ड्रीम के अंदर आप जीना सीख ले गए ना, उस दिन आपको रात में नींद नहीं आएगी। अगर आपका ड्रीम पूरा होने लगा, कुछ परसेंटेज तक आप आगे पहुंच गए, तो सोचिए पहली चीज़ें आपके साथ घटेंगे। आपको रात में अगर अचानक नींद टूट जाती है, नींद नहीं आती है, आप काम करने लगते हैं, जाके बाहर टहलने लगते हैं, दोबारा नींद नहीं आती है,
आप कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, ये पता नहीं लगता है, तब समझिए आप सही दिशा में जा रहे हैं। आपको सफलता बहुत बड़ी मिलने वाली है, अनलिमिटेड सफलता मिलने वाली है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकता आप कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी ही कहानियों के साथ फिर से मैं एक बार मिलता हूँ आप लोग को। अभी अभी नए चैनल पे हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए। धन्यवाद।